नमस्कार, पत्रिका मध्य प्रदेश के स्टेट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। इससे पहले की खबरों से रूबरू हो आए रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कथित भारत बंद पर मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट, चप्पे चप्पे पर रहेगी सुरक्षा जवानों की नजर। ग्वालियर में धारा 144 लागू तो भिंड में बंद की गई इंटरनेट सेवाएं। सरकार की नाकामियां गिनाते गिनाते मर्यादा भूले कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी। वैश्या से की सीएम शिवराज की तुलना, कहा वो पैसे और ये वोट के लिए बेच रहे हैं अपनी आत्मा। सीएम शिवराज के जन आशीर्वाद यात्रा में बच्चों को देख भड़की कांग्रेस। सिवनी में यात्रा के दौरान बच्चों की मौजूदगी पर उठाए सवाल, बाल आयोग और पीएम मोदी से शिकायत की कही बात। भगवान भरोसे मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल। दमोह सरकारी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद चूहों ने शव को कुतरा। अस्पताल प्रबंधन पर उठे सवाल। सागर में दीवारों और किताबों तक सिमटा स्कूल चलो अभियान। स्कूल की बिल्डिंग हुई जर्जर तो झोपड़ी में ही लगने लगी बच्चों की क्लास। ग्रामीणों का तंज, यही तो है विकास। दलित संगठनों के भारत बंद के ऐलान को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट पर है। पिछली बार भिंड सहित कुछ इलाकों में भारी हिंसा हुई थी, उससे सबक लेते हुए इस बार पीएचक्यू ने अतिरिक्त फोर्स तैयार कर रखी है। 9 अगस्त यानी आज क्रांति दिवस के मौके पर आदिवासी दिवस भी मनाया जा रहा है। साथ ही दलित संगठनों ने इस दिन भारत बंद का ऐलान कर रखा है। पुलिस की नजर आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों के साथ आंदोलन पर भी रहेगी। आईजी इंटेलिजेंस मकरंद देउस्कर ने सभी जिलों के एसपी को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। ग्वालियर में बुधवार सुबह 6 बजे से धारा 144 लागू कर दी गई है, जो 13 अगस्त तक लागू रहेगी, जबकि भिंड जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद की जा सकती हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में इसी साल 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान जबरदस्त उपद्रव हुआ था। भिंड में उपद्रव में लोग मारे गए थे। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के बीच बयानबाजी भी तेज और तीखी होती जा रही है। वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। जुबानी हमलों के बीच नेता अपनी मर्यादा भी भूलते दिख रहे हैं। राजनीतिक मर्यादा को तार तार कर बस सभी चुनाव जीतने की होड़ में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला रीवा में, जहाँ कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने सीएम शिवराज पर हमला करते हुए उनकी तुलना वैश्या से कर दी। तिवारी के इस बयान के बाद सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। भाजपा की तरफ से इस बयान की तीखी आलोचना की गई है। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के बेटे और कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस दौरान उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मुख्यमंत्री को वैश्या कह डाला। सुंदरलाल तिवारी ने कहा कि जिस तरह से वैश्या अपनी आत्मा बेचती है, उसी तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री वोट के लिए अपनी आत्मा बेचकर वैश्या का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापम मामले में अगर मुख्यमंत्री को सजा नहीं होती है तो ये माना जाएगा कि प्रदेश में सिर्फ कानून और नियम गरीबों के लिए ही बने हैं। किसी भी तरह की घोषणा करने को वो तैयार है। वैश्या किसको बोलते हैं? वैश्या उसको कहा जाता है जो पैसे के लिए अपनी आत्मा बेचता है। और मैं मुख्यमंत्री जी को वैश्या इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी आत्मा और प्रदेश की आत्मा वोट के लिए बेच दिया है और किसी नीचे स्तर पर वो जा सकते हैं वोट के लिए और सरकार बनाने के लिए। इसलिए ये तो 2 मैं नमूना दे रहा हूं। इस तरह के सैकड़ों आदेश हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। यात्रा का पिछला पड़ाव सिवनी में था। यहां मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए स्कूली बच्चों को लगाया गया था। नन्हे मुन्ने बच्चे हाथ में बैनर, पोस्टर और फुग्गे लिए खड़े रहे। कांग्रेस ने राजनीतिक यात्रा में स्कूली बच्चों को तैनात करने पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस इसकी शिकायत पीएम मोदी और अमित शाह से करने जा रही है। साथ ही मामले को लेकर कांग्रेस बाल आयोग भी जाएगी। चुनाव से पहले सीएम शिवराज ये यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि सभी 230 विधानसभा सीटों से निकलेगी। इस यात्रा के दौरान बच्चों के स्वागत करने की कुछ तस्वीरें भी कांग्रेस ने जारी की हैं। यात्रा में बच्चों के शामिल होने पर कमलनाथ ने सरकार को आड़े हाथों लिया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकारी बंगले पर सियासत तेज हो गई है। सीएम हाउस के साथ ही शिवराज सिंह चौहान के 74 बंगले में एक सरकारी घर है। मुख्यमंत्री बनने से पहले सांसद रहते शिवराज सिंह इसी बंगले में रहते थे। कांग्रेस का आरोप है कि 1 महीने के अंदर इस सरकारी बंगले के रिनोवेशन में 60 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एहसास हो गया है कि कुर्सी जाने के बाद उन्हें सीएम हाउस खाली करना होगा, इसलिए वो पुराने घर का रिनोवेशन कराने में सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि रिनोवेशन में सरकारी कर्मचारियों का भी इस्तेमाल हो रहा है। असम में कराए गए एनआरसी के घमासान के बीच मध्य प्रदेश में भी एनआरसी की मांग जोर पकड़ने लगी है। भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक सूर्यकांत केलकर के बाद अब भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी प्रदेश में एनआरसी लागू करने की मांग की है। विजयवर्गीय का कहना है कि असम की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी एनआरसी बनाया जाए ताकि घुसपैठियों को यहां से बाहर किया जा सके। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किए जा रहे बीजेपी के घोषणा पत्र में भी इसे शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इंदौर के एक युवक ने उन्हें जानकारी दी है कि शहर की एक बस्ती में 4-5 हज़ार बांग्लादेशी रहते हैं। इसको लेकर आला अधिकारियों से बात की जाएगी। गौरतलब है कि असम के एनआरसी को लेकर सड़क से संसद तक चर्चा हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने फिर दोहराया कि जीतने वाले प्रत्याशियों को ही टिकट दिया जाएगा। यदि विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उन पर टिकट काट दिए जाएंगे। शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन जिन भी प्रदेशों में ऐसा हुआ है वहां की स्थिति का आकलन भी हमें करना होगा, क्योंकि इस तरह के निर्णय से कई बार विपरीत परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। राकेश सिंह ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं हो सकती। देखिए, जहां तक कर्ज का सवाल है, देश और दुनिया में तमाम राज्य और तमाम देश कर्ज समय पर लेते हैं। कर्ज लेकर विकास करना ये सरकारों की जिम्मेदारी। कर्ज लेकर भ्रष्टाचार करना ये किसी के लिए अनुकूल और आदर्श स्थिति नहीं है। कांग्रेस ने यही किया और हमने इसको नकारा है। अगर कर्ज लिया है मध्य प्रदेश में विकास नहीं दे रहा है। जिन वर्गों को आवश्यकता है, जिन वर्गों को समाज में देश प्रदेश में आवश्यकता थी, उनको आर्थिक और सामाजिक आधार पर सरकार अपनी ओर से 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार स्थानीय मुद्दे नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दे चुनावी हथियार बनने की कोशिश है। बीजेपी और कांग्रेस ने आगामी चुनाव को लेकर राष्ट्रीयता से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे पर हमला तेज कर दिया है, जो आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच एक दूसरे को घेरने का काम करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विकास और प्रत्याशी की छवि से ज्यादा इस बार राष्ट्रीय मुद्दे चुनाव में हावी होंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे मुद्दे राजनीतिक दलों के चुनावी हथियार होते थे, लेकिन पहले 2018 और फिर 2019 के चुनाव को लेकर ताल ठोक चुके बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने एमपी सहित चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को पेश कर एक दूसरे पर हमले की तैयारी कर ली है। राहुल गांधी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कार्य समिति की बैठक में साफ कर दिया गया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ नेशनल इशू को चुनावी मुद्दा बनाया जाए। वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति भाप बीजेपी ने भी अपने राष्ट्रीय मुद्दों को हवा देना शुरू कर दिया है। पार्टी ने तय किया है कि विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों के जरिए कांग्रेस को घेरा जाएगा। एनआरसी के मुद्दे को संसद के बाद अब सड़कों पर उठाया जाएगा। हिंदी पट्टी में इस मुद्दे के जरिए वोट जुटाने की कोशिश होगी। दलित पिछड़ों के वोट सादे रखने, पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बखान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोकप्रिय नेताओं का सर्वे किया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग एआईसीसी के पर्यवेक्षक कर रहे हैं। रीवा में एआईसीसी के पर्यवेक्षक दीपक पाठक सभी विधानसभा क्षेत्रों के दावेदारों से अलग अलग मिल रहे हैं, जिनसे मिलने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र से नेता अपने समर्थकों को लेकर पहुंच रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करना है, जिसकी जवाबदेही उन नेताओं को दी गई है जो अपने लिए विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं।
ग्वालियर के पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर ट्रक ऑपरेटर्स और टोल कर्मियों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई, जिसमें कुछ ट्रक ऑपरेटर्स को चोटें आई हैं। ट्रक ऑपरेटर्स ने मामले की शिकायत पुलिस थाने में की है। उनका कहना है कि टोल प्लाजा पर करीब 2 दर्जन ट्रकों को ओवरलोड बताकर रोक दिया जाता था, जिसके बाद ट्रक ऑपरेटरों ने उन्हें आरटीओ कमिश्नर का नया आदेश भी दिखाया, लेकिन टोल कर्मियों ने उनकी बात नहीं मानी। ट्रक ऑपरेटर्स का ये भी कहना है कि वो महाराष्ट्र से सामान लेकर आ रहे हैं और वहां से यहाँ तक किसी भी टोल प्लाजा पर उनके ट्रक ओवरलोड नहीं हुए तो फिर यहाँ आकर कैसे हो सकते हैं। हम लोग आए हैं यहाँ से लेकर के गोरखपुर से लेकर के यहाँ तक आए हैं। हर जगह टोल पे कहीं पर भी हमारा ओवरलोड नहीं काटा गया, जो कि हमारा हर कागज़ ओके है। हमारे आईटीओ ने जो भी है, हमारे जितने डॉक्यूमेंट सब ओके हैं, उसके बावजूद यहाँ पर ओवरलोड मांग रहे हैं। सरकार जो है, सरकार ने यहाँ पर इशू जो किया है कि आप 36 टन 12 टैरा पर ले जा सकते हैं, उसके बावजूद ये लोग ओवरलोड कर रहे हैं कि आप नहीं, ओवरलोड आपको कटवाना पड़ेगा। हमारा नियम हमको नहीं है, हम सरकार का नियम माने या इनका नियम माने। ये प्राइवेट कंपनी है, सरकार की बात को हम मान करके सरकार के हिसाब से हमने लादा। हमारा ऑन द लोड गाड़ी है। अब क्या हो रहा है, क्या है? इन्होंने हमारी फाइल रख ली है, हमारी गाड़ी का फाइल नहीं दे रहे हैं, हमको जाने नहीं दिया। इंदौर नगर निगम के अमले ने नदी किनारे बनी हुई आईडीए की जर्जर इमारत को जमींदोज कर दिया। इस बिल्डिंग के आसपास 90 परिवार रहते थे, जिन्हें निगम ने पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। कान्हा नदी के किनारे लोग अवैध रूप से कब्जा करके ले रहे थे। कुछ लोगों ने अस्थायी मकान भी बना लिए थे। निगम की इस कार्रवाई में 4 पोकलेन, जेसीबी सहित करीब 100 कर्मचारियों का अमला मौजूद रहा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में छेड़खानी करने पर मंचलों को पूरे गांव के सामने छेड़खानी की सजा दी गई। रनगवा गांव में एक लड़की को गांव के ही 2 मंचले परेशान कर रहे थे, जिसकी शिकायत लड़की ने पुलिस में कर दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों मंचलों को पकड़ लिया और फिर पूरे गांव के सामने उनसे उठक बैठक लगवाई। इस दौरान पुलिस ने छेड़छाड़ का शिकार होने वाली युवती से दोनों मंचलों की पिटाई भी करवाई और युवती ने भी मंचलों को जमकर चाटे मारे। मधुआ थाना प्रभारी माधवी अग्निहोत्री का कहना है कि महिला अपराध के मामलों में आरोपियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जघन्य अपराध तुम बिल्कुल सामने के सामने कर रहे हो, लड़कियों को छेड़ रहे हो। चलो ठीक है, अमेरिका से शुरू हुए किकी डांस का जुनून दुनिया भर में युवाओं के सर पर चढ़कर बोल रहा है। भारत के राज्यों के कई शहरों में अब इसके वीडियो सामने आने लगे हैं। इंदौर में भी इस डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। किकी डांस से दुनिया भर में कई जानें भी जा चुकी हैं। देश में दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा में पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों की किकी डांस नहीं करने की चेतावनी भी दी है। देश में मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सहित सभी प्रदेशों के युवाओं ने किकी चैलेंज के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं। इंदौर के 2 युवाओं ने इसी तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है। इसमें नगर निगम की गाड़ी से शूट किया गया है। वीडियो में जोन 7 और वार्ड 32 के कचरा गाड़ी को साफ तौर पर देखा जा सकता है। आगर में महिलाओं से एक चोर को पकड़कर पहले तो उसकी जमकर पिटाई की गई, फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। महिलाओं का कहना है कि चोरी की शिकायत उन्होंने पुलिस में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद महिलाओं ने खुद चोर को पकड़ लिया और पहले तो उसकी जमकर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये महिला चोर को पकड़कर पीटते हुए थाने ले गई और फिर उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। दमोह में जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश करने वाले युवक का इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और मरकायम कर शव को परिजनों को सौंप दिया। युवक इमली गांव का रहने वाला है। मंगलवार देर रात उसने अज्ञात कारणों से जहर खा लिया था। आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। ग्वालियर के अंबार के स्टाफ डैम में डूबने से एक नाबालिग की मौत हो गई।
वो बकरी चराने डैम के पास गया हुआ था। सूचना मिलते ही ग्रामीण वहां पहुंचे और शव को बाहर निकाला। घटना के वक्त वो नहाने के लिए डैम में उतरा था। वहीं घटना के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही मृतक के पिता की भी मौत हुई थी। पिता की मौत के बाद उसके ऊपर ही परिवार का भार था। वो बकरियां चराकर परिवार का पालन करता था। उसके परिवार में उसकी माँ जो कि देख नहीं सकती और 2 छोटे भाई बहन हैं। जबलपुर में 1 महीने पहले हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। 1 महीने पहले पुल के नीचे पुलिस को ये शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट के बाद हत्या की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक के परिजनों और साथियों से भी पूछताछ की। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी जांचे गए। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि तीनों ने पहले साथ में नशा किया और फिर नशे की हालत में ही वारदात को अंजाम दे दिया है। छावनी सदर जबलपुर में 7 लाख रुपए मॉर्गेज करके बंधक रखकर ली गई, गिरवी रख के दी गई। इसमें सारा जो मास्टरमाइंड था वो देवेंद्र है, जो कि शुभम बना। ये देवेंद्र पिता संतोष सोंधिया, संतोषी माता मंदिर, लाल काटी, कांचगर, जमापुर। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छुपी नहीं हुई है। अस्पतालों में शव को चूहों से कुतरने की घटनाएं भी अब आम हो गई हैं। ताज़ा मामला दमोह जिले का है। यहां मरीज की मौत के बाद मृत शरीर को चूहों ने कुतर दिया। परिजनों के माने तो मंगलवार को सूखा सतपारा गांव के जगदीश चढ़ार की इलाज के दौरान मौत हो गई। शव को आईसीयू वार्ड में छोड़ परिजन एम्बुलेंस लेने चले गए। जब लौटकर देखा तो मृतक के चेहरे के दाहिनी ओर आंख के पास चूहों ने काट लिया। आईसीयू में हुई घटना के बाद अब अस्पताल प्रबंधन जांच की बात कह रहा है। ऐसी सूचना मिली है कि उसके चेहरे पे चूहे ने कुतरा हुआ है और मरीज नहीं, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद शायद ऐसा बताया गया कि उसको कुतरा गया है। अभी जांच करवा रहे हैं। जांच में जो भी जैसे भी निकलता है, जिसको दोषी पाया जाता है, संबंधित पे हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सागर के गृह मंत्री के विधानसभा में आने वाले मालथौन तहसील के शासकीय प्राथमिक शाला को झोपड़ी में संचालित किया जा रहा है। नौनिहाल झोपड़ी में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। झोपड़ी में चल रहा ये स्कूल सरकार के दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। शासकीय प्राथमिक शाला के बच्चों को एक झोपड़ी में बैठाकर शिक्षा की अलग जगाई जा रही है। स्कूल की बिल्डिंग की हालत जर्जर होने से इन बच्चों के लिए झोपड़ी में बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। स्कूल की बिल्डिंग की छत से पानी रिसता है और साथ ही सीमेंट भी गिरती है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है, जिसके चलते बच्चों को यहाँ के टीचर झोपड़ी में बैठाकर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में बच्चों के मध्याह्न भोजन के दौरान बर्तनों को खुद ही धोने पड़ते हैं। समस्या को लेकर यहाँ के शिक्षकों में चिंता है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबलपुर में युवक कांग्रेस ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। बड़ी संख्या में युवक कांग्रेसी निगम कार्यालय पहुंचे और हंगामा करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता का कहना है कि कई बार उन्होंने सड़क बनाए जाने की मांग की, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया गया। हंगामे के करीब 2 घंटे बाद महापौर अपने कैबिन से बाहर आए और कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। छिंदवाड़ा शहर को साफ स्वच्छ करने का भले ही नगर निगम कितने भी दावे करे, लेकिन रह कर ऐसी तस्वीरें सामने आ ही जाती हैं जो निगम के दावों की पोल खोल कर रख देती है। ऐसे ही एक तस्वीर उस वक्त नजर आई जब शहर के एक सार्वजनिक शौचालय का गंदा पानी आसपास बहने लगा। शौचालय का गंदा पानी सड़क पर काफी दूर तक बहता रहा, जिसके कारण गंदगी और बदबू से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, जिन जगहों से ये गंदा पानी बह रहा था वहां पर खाने पीने की होटल, फलों की दुकानें भी थीं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुलभ शौचालय से अक्सर इस तरह से गंदा पानी बहने लगता है, जिससे वहां से गुजरने और छोटा मोटा धंधा करने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। छिंदवाड़ा में पीएम आवास योजना में जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। योजना के तहत दी जाने वाली बीएलसी की राशि पर मकान बनाने वाले ठेकेदार इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं। इसका खामियाजा हितग्राही को भुगतना पड़ रहा है। हितग्राही के बैंक खाते में पैसा आने के बाद ठेकेदार उसे लेकर चंपत हो जाता है। पीड़ित महिला ने बताया कि ठेकेदार ने 2.5 लाख रुपए में मकान बनाने का ठेका लिया था, लेकिन अंतिम किस्त 50,000 आने के बाद पैसा लेकर रफू चक्कर हो गया। मकान की छत भी नहीं डली थी कि अचानक
अचानक ठेकेदार पैसे लेकर भाग गया। करीब 6 महीने से पीड़ित महिला भटक रही है। मकान में किचन, सीढ़ी, फर्श, शौचालय और छपाई तक का काम बाकी है। ऐसे में कई मामले शहर में सामने आए हैं। महिला काम पूरा करवाने ठेकेदार की तलाश कर रही है। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। पीड़ितों ने अधिकारियों से भी मामले की शिकायत की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित जन सुनवाई में भी फरियाद लेकर पहुंचे पर वहां भी सिर्फ आश्वासन ही मिला। कहाँ से जी? तो पैसे कैसे दे दिए आपको? पूरी मुझे दे दो, मैं बना दूंगा। पूरे पैसे दे दो। काम हुआ नहीं हुआ? अधूरा काम है। क्या नाम है ठेकेदार? दशरथ यादव। कब की बात है? ये होगा 3-4 महीने से। कहीं शिकायत की आपने? नहीं, वो आ जाते कोटवानी में 2 बार रिपोर्ट करके आई, 2 बार कुछ नहीं हुआ। क्या नाम आपका? कहाँ रहते हैं? मोहन नगर को रहता है। मोहन नगर बंगाली कॉलोनी। बारिश के मौसम में रीवा की खस्ताहाल सड़कों की हालत और ज़्यादा खराब हो गई है। सड़कें कीचड़ से भरी पड़ी हैं और लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। सबसे ज़्यादा खराब हालात निपानिया में है, जहां खराब सड़कों के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने सड़कों की खराब हालत को लेकर जिम्मेदारों से शिकायत की है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और हालात जस के तस बने हुए हैं। जबलपुर में तीसरे दिन भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। लगातार हो रही बारिश से शहर तरबतर हो गया। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। अभी भी आसमान पर बादलों का डेरा लगा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में बारिश का दौर जारी रहेगा। सीजन के ये पहली सबसे ज़्यादा बारिश थी। यूपी और बिहार के ऊपर लो प्रेशर बनने के असर से पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। गुरुवार तक सिस्टम प्रभावी रहने की संभावना है। रात की बारिश 3.6 इंच से अधिक हो चुकी है। जबलपुर में पिछले 8 दिनों से बादल छाए रहे लेकिन बरसे नहीं, जिससे उमस और गर्मी से लोग परेशान होते नजर आए। अब जाकर लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। जबलपुर में दीवार गिरने से 3 बच्चे घायल हो गए। 24 घंटे से हो रही तेज बारिश के चलते जर्जर दीवार ढह गई। घायल बच्चों की उम्र 8 से 13 साल की है। बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद घर जा रहे थे, तभी दीवार की चपेट में आ गए। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद सड़क पर भी लंबा जाम लग गया। दीवार मिट्टी की थी और काफ़ी जर्जर हालत में थी। श्रावण मास में भगवान महाकालेश्वर का जलाभिषेक करने के लिए देश भर से लोगों के उज्जैन पहुंचने का सिलसिला जारी है। पवित्र नदी और सरोवर का जल लेकर भगवान महाकाल का अभिषेक किया जा रहा है। महाकाल की नगरी में बड़ी संख्या में लोग कावड़ लेकर भी पहुंचे हैं। श्रावण मास में भगवान महाकालेश्वर के जलाभिषेक का अलग ही महत्व है। ओमकेश्वर ग्रुप के कावड़ यात्री ओंकारेश्वर से नर्मदा का जल लेकर भगवान महाकालेश्वर का जलाभिषेक करने के लिए उज्जैन पहुंचे। सुसनेर में बोले, हम कावड़ यात्रा संघ के तत्वाधान में सुसनेर से ओंकारेश्वर के लिए 14वीं कावड़ यात्रा निकाली गई। ये लोग करीब 300 किलोमीटर पद यात्रा करके अभिषेक करने पहुंचे थे। पद यात्रा में शामिल कावड़ियों को पुष्प वर्षा कर विदाई दी गई। यात्रा में सबसे आगे डीजे और उसके पीछे धर्म पताका चल रहा था। जगह जगह इसका स्वागत भी किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें पत्रिका मध्य प्रदेश के साथ।